हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम मिसलेनियस करंट अफेयर्स कवर करेंगे और इसी के साथ हमारा जनवरी का करंट कॉन्सेप्ट ओवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसलेनियस करंट अफेयर्स में सबसे पहले है अग्रीमेंट्स एंड एमओयू साइंड। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गूगल क्लाउड इंडिया के साथ कोलैब करते हुए उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च किया है, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है पावर्ड बाय जेमिनाई एआई एंड बीकॉन टेक्नोलॉजी। रूरल इंडिया में स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी और ब्रॉडबैंड एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने आईआईटी मंडी और आईआईटी जम्मू के साथ पार्टनरशिप करते हुए एक एडवांस्ड वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर एएसआईसी चिप डेवलप करने के लिए अग्रीमेंट साइन की है। इंडिया और मंगोलिया ने अपने जियोलॉजिकल और मिनरल एक्सप्लोरेशन कोऑपरेशन को मजबूती देने के लिए एक प्रिलिमिनरी अग्रीमेंट साइन की है। नेक्स्ट जनरेशन 6G वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए एक ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट डेवलप करने को लेकर सी डॉट ने आईआईटी बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप किया है और इससे हमारा यानी इंडिया का जो 6G एम्बिशन है वो प्रोग्रेस करेगा, प्रगति करेगा। 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के स्ट्रैटेजिक पुश के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपने स्टेट की जियोथर्मल एनर्जी पोटेंशियल को डेवलप करने को लेकर आइसलैंड के साथ पार्टनरशिप किया है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने मॉस्को में 20 सालों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी साइन की है। इंडिया की एआई इकोसिस्टम को ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड से अलाइन करने के लिए यूनेस्को का जो साउथ एशिया रीजनल ऑफिस है उसने मीटी और इकिगाई लॉ के साथ पार्टनरशिप करते हुए एआई रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी पर 2 दिन का एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होस्ट किया। अब आते हैं अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन न्यूज पे। आईएएस ऑफिसर अजीमुल हक को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड का सीईओ अपॉइंट किया गया है। डॉक्टर वी नारायणन, जो कि एक जाने माने साइंटिस्ट हैं, उन्हें इसरो का चेयरमैन के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के सेक्रेटरी के रूप में भी अपॉइंट किया गया है। तुहिन कांत पांडे, जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का सेक्रेटरी फिर से बनाया गया है। इसके अलावा अरुणीश चावला जो हैं, उन्हें दीपम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा उन्हें डीपीई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई हैं। आशीष नैथानी को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट का जज अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा 19 जनवरी 2025 को टाटा मुंबई मैराथन का 20th एडिशन सेलिब्रेट किया गया। लेजेंडरी ब्रिटिश लॉन्ग डिस्टेंस रनर सर एमओ फराह को इस इवेंट का इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। श्री विनीत जोशी को न्यू दिल्ली के शास्त्री भवन में 17 जनवरी 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। इसके अलावा जस्टिस अरुण मिश्रा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज थे, उन्हें बीसीसीआई का ऑम्बर्ड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। असम मेघालय कैडर के 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा श्री संजीव रंजन, जो कि 1993 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, उन्हें आईओआरए यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। आलू कुमार अग्रवाल को ज़ुरिच कोटक जनरल इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है। एंजल वन, जो कि इंडिया की लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, इसने अम्बरीश केंगे को अपना ग्रुप सीईओ अपॉइंट किया है। धनंजय शुक्ला को साल 2025 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। साथ ही पवन जी चंदक को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। तमिलनाडु कैडर के 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर महेश कुमार अग्रवाल को बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एडीजी अपॉइंट किया गया है। साथ ही एक फॉर्मल सेरेमनी में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में ओथ लिया। आलोक आराधे को बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस और जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। रिलायंस पावर लिमिटेड ने नीरज पारख को
अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है। अखिल गुप्ता जो भारतीय एंटरप्राइजेस के वाइस चेयरमैन हैं, उन्हें भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। FICCI फ्रेम्स यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फ्रेम्स, जो कि इंडिया की लीडिंग ग्लोबल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कन्वेंशन है, वो इस साल अपनी 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रही है और इस इवेंट के लिए आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। 2002 बैच के IFS ऑफिसर जितेंद्र पाल सिंह को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इजराइल का नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, यानी कि वो इजराइल में भारत के अगले राजदूत होंगे। इसके अलावा अमृत मोहन प्रसाद जो कि SSB के DG हैं, उन्हें 6 महीने के लिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का ADG अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जोहो कॉरपोरेशन ने 27 जनवरी 2025 को अपने लीडरशिप में ट्रांजिशन किया है, यानी कि चेंज किया है। उन्होंने श्रीधर वेम्बू को CEO के पोस्ट से डिमोट करते हुए चीफ साइंटिस्ट बना दिया और शैलेश कुमार दवे जो जोहो के को फाउंडर थे, उन्हें न्यू ग्रुप CEO बना दिया है। देशनी नायडू को वेदांता रिसोर्ट्स लिमिटेड का CEO अपॉइंट किया गया है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने हिसाशी ताकेउची को 3 सालों के लिए फिर से MD और CEO अपॉइंट किया है। सोनी कॉरपोरेशन ने हिरोकी टोटोकी को अपना न्यू CEO बनाया है। इसके अलावा राजेश निर्वाण को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का DG बनाया गया है। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट डेज न्यूज पे। नेशनल बर्थ डे 5 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स 6 जनवरी को देखा गया। इसके अलावा BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने 6 जनवरी 2025 को अपना 78th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। साथ ही अर्थ रोटेशन डे 8 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। इस साल का थीम था अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। इस साल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 15 जनवरी को अपनी 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। IMD को 1875 में स्टैब्लिश किया गया था। नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 15 को। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे 14 जनवरी को देखा गया। पराक्रम दिवस या फिर डे ऑफ वेलर 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे एनुअली 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और साल 2025 के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का थीम था AI एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। नेशनल वोटर्स डे ने 25 जनवरी 2025 को अपनी 15th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की और साल 2025 के लिए नेशनल वोटर्स डे का जो थीम है वो है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया और साल 2025 के लिए नेशनल टूरिज्म डे का थीम था टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी 26 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है। UN की जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन 60/70 के थ्रू 27 जनवरी को होलोकॉस्ट विक्टिम्स को कमेमोरेट करने के लिए इंटरनेशनल डे के रूप में नामित किया है। साल 2025 के लिए इसका थीम है होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस एंड एजुकेशन फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स। इंटरनेशनल कस्टम्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी को और साल 2025 के लिए इसका थीम है कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। नेशनल जोग्राफिक डे 27 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है। वर्ल्ड लेप्रेसी डे 2025 26 जनवरी को ऑब्जर्व की गई और इस साल का थीम था यूनाइट, एक्ट एंड एलिमिनेट। इंडियन न्यूज़पेपर डे 29 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है और ये प्री इंडिपेंडेंस एरा में इंडिया के फर्स्ट न्यूज़पेपर के लॉन्च को कमेमोरेट करती है। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे 30 जनवरी को ऑब्जर्व की जाती है और इस साल का थीम था यूनाइट, एक्ट एंड एलिमिनेट एंटिटीज। अब हम आते हैं ऑब्यूट्यूरी न्यूज़ पे। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम जो कि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जाने माने साइंटिस्ट थे, 88 की एज में 4 जनवरी 2025 को इनकी डेथ हो गई। इसके अलावा कॉस्टा स्मिथीज जो कि ग्रीस के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे,
88 की एज में 5 जनवरी को उनकी भी डेथ हो गई। शिगेमी फुकाहोरी, जो कि नागासाकी एटॉमिक बॉम्बिंग के सर्वाइवर थे, 93 की एज में 3 जनवरी 2025 को उनकी डेथ हो गई। प्रतीश नंदी, जो कि एक जाने माने पोएट, जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर और राज्यसभा के फॉर्मर मेंबर थे, कार्डियक अरेस्ट की वजह से 73 की एज में 8 जनवरी 2025 को उनकी डेथ हो गई। उनकी एक आइकॉनिक पोएम है कैलकटा इफ यू मस्ट एक्साइल मी। सुंदरम क्लेटन, जो कि अब टीवीएस होल्डिंग लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, उसके फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एच लक्ष्मणन की एज रिलेटेड एलिमेंट्स यानी उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से 91 की एज में डेथ हो गई। पी जयचंद्रन, जो कि एक लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर थे, जिन्हें भव गायकन के नाम से भी जाना जाता था, 80 की एज में उनकी डेथ हो गई। डेविड लिंच, जो कि हॉलीवुड के एक विजनरी राइटर और डायरेक्टर थे, 78 की एज में उनकी डेथ हो गई। डेनिस लॉ, जो कि लेजेंडरी स्कॉटिश फुटबॉलर थे, 17 जनवरी 2025 को 84 की एज में उनकी डेथ हो गई। उन्हें द किंग और द लॉ मैन के निकनेम से भी जाना जाता था। रिटायर्ड विंग कमांडर डॉक्टर के रामचंद, जो कि एक जाने माने एरोस्पेस इंजीनियर थे और डीआरडीओ के अंदर सेंट्रल ऑफ एयरबोर्न सिस्टम्स के फॉर्मर डायरेक्टर भी थे, 82 की एज में 17 जनवरी 2025 को उनकी डेथ हो गई। बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज नरेंद्र चपलगांवकर, जो एक अक्लेम्ड ऑथर यानी जाने माने ऑथर थे, रेस्पेक्टेड मराठवाड़ा इंटेलेक्चुअल थे, कैंसर से जूझते हुए 87 की एज में उनकी डेथ हो गई। लतिका कात, इंडिया की आइकॉनिक स्कल्प्टर थी, 75 की एज में उनकी डेथ हो गई। ग्रेग बेल, जो ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक मेडलिस्ट इन एथलेटिक्स थे, 94 की एज में 25 जनवरी 2025 को उनकी डेथ हो गई। अब आते हैं हम रैंक्स एंड रिपोर्ट्स न्यूज़ पे। 2024 में इंडिया साइबर अटैक्स के मामले में दूसरा सबसे बड़ा टारगेटेड नेशन है, जिसमें 95 एंटिटीज यानी संस्थाएं डेटा थेफ्ट यानी डेटा चोरी से सफ़र कर रही हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार इंडिया ने लगातार दुनिया की 4th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री के रूप में अपना पोजीशन बरकरार रखा है। नीति आयोग ने न्यू दिल्ली में अपना पहला फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 रिलीज किया। इसमें अगर हम टॉप रैंकड स्टेट में देखें तो 67.8 के स्कोर के साथ ओडिशा लीडिंग पोजीशन पे है, छत्तीसगढ़ का स्कोर 55.2 है, गोवा का स्कोर 50.3 है, बिहार का स्कोर इसमें 27.8 है। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर देखें तो झारखंड ने फिजिकल प्रूडेंस और डेट सस्टेनेबिलिटी में प्रोग्रेस डेमोन्स्ट्रेट किया है, जबकि कर्नाटका एक्सपेंडिचर क्वालिटी और डेट मैनेजमेंट में वीक परफॉर्मेंस की वजह से चैलेंज फेस कर रहा है। अब आते हैं हम स्कीम्स एंड कमिटीज पे। न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी द्वारा 4 जनवरी 2025 को ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का इनॉग्रेशन किया गया और ये जो इवेंट है वो डीएफएस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और नाबार्ड द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी और इसका थीम था बिल्डिंग अ रिजिलियंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047 और इसका मोटो था गांव बढ़े तो देश बढ़े। मीरा भयंकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने नीति आयोग के विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के साथ कोलैब करते हुए फरल सखी इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया है। फरल सखी इनिशिएटिव विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेडिशनल स्नैक के प्रोडक्शन में सपोर्ट करती है। भगवान बिरसा मुंडा की 150th एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हुए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने लोकसभा सेक्रेटरीट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ पार्टनरशिप करते हुए संविधान सदन में पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 स्कीम लॉन्च किया है। ई श्रम पोर्टल को जितने भी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए अपग्रेड किया गया है, अपडेट किया गया है और ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा। और ये जो एनहांसमेंट है यानी कि ई श्रम पोर्टल को जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने के लिए अपडेट किया गया है, ये एनहांसमेंट भाषिनी प्रोजेक्ट के थ्रू इनेबल किया गया है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को ओवरसी करने वाली यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने रोड एक्सीडेंट सर्वाइवर्स के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें 7 दिनों के अंदर लगभग 1.5 लाख रुपए तक के मेडिकल एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे। 7 जनवरी 2025 को ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने वहां के शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स के ड्रॉप आउट रेट्स को रिड्यूस करने के लिए शहीद माधो सिंह हाथकरचा स्कीम इंट्रोड्यूस किया। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने
अगस्त 2024 में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लॉन्च किया था, जिसमें इनिशियली 1000 रुपीज हर महीने प्रोवाइड किए जाते थे 21 से 49 के एज ग्रुप के वुमेन को। बट दिसंबर 2024 में यह अमाउंट बढ़ाकर 2500 रुपए हर महीने कर दी गई थी। 7 जनवरी 2025 को गोवा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बीमा सखी योजना के अंतर्गत स्वयंपूर्णा गोवा 2.0 स्कीम लॉन्च किया है, और ये स्कीम लॉन्च किया गया है वुमेन को LIC एजेंट्स के रूप में एम्पावर करने के लिए। वुमेन की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 18 से 70 ईयर्स के बीच, और वो मिनिमम 10th क्वालिफाइड होनी चाहिए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पार्थ योजना लॉन्च की है, जो एक स्पेशलाइज्ड प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है ऐसे यूथ्स के लिए जो इंडियन आर्मी, पुलिस या फिर पारामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 56 नए वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया है। एक वर्चुअल इवेंट में पीएम मोदी द्वारा स्वामित्व स्कीम के इम्पैक्ट को हाईलाइट करते हुए बताया गया कि रूरल इंडिया में अब तक 6.5 मिलियन प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। 20 जनवरी 2025 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के एप्लीकेशन को एसेस करने के लिए स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी स्टैब्लिश की, और इसके चेयरमैन होंगे RBI के फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर MK जैन। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है वो हरियाणा के पानीपत में 22 जनवरी 2015 को पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। 22 जनवरी 2015 को पीएम मोदी द्वारा इंट्रोड्यूस्ड सुकन्या समृद्धि योजना ने इंडिया में गर्ल चाइल्ड को फाइनेंशियली एम्पावर करते हुए एक डेकेड कंप्लीट कर लिया है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 यानी कि 24 जनवरी को हरियाणा की कैबिनेट मिनिस्टर श्रुति चौधरी के द्वारा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना को बढ़ावा देने के लिए सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप को BPL वुमेन और गर्ल्स जिनकी एज 10 से 45 के बीच की है उन्हें एसेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब आते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ पे। संतोष ट्रॉफी 2024 में वेस्ट बंगाल ने केरला को हराते हुए जीत दर्ज की गचिबाउली स्टेडियम में, जो कि तेलंगाना में है। असम के फॉर्मर क्रिकेटर देवाजीत साइकिया को BCCI का न्यू सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। साथ ही प्राप्तेश सिंह भाटिया जो CSCS यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ से बिलोंग करते थे, उन्हें न्यू ट्रेजरर अपॉइंट किया गया है। अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम के कैप्टन लियोनेल मेसी को USA का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से ऑनर किया गया। न्यूजीलैंड के लेजेंडरी ओपनर मार्टिन गुप्टिल ने अपने 14 साल के शानदार करियर से रिटायरमेंट लेने का अनाउंसमेंट किया है। 12 जनवरी 2025 को BCCI की स्पेशल जनरल मीटिंग में देवाजीत साइकिया को BCCI का सेक्रेटरी फॉर्मली इलेक्ट किया गया है और प्राप्तेश सिंह भाटिया को ट्रेजरर अपॉइंट किया गया है। IPL सीजन 2025 में पंजाब किंग्स के कैप्टन श्रेयस अय्यर होंगे, और ये अनाउंसमेंट रियलिटी शो बिग बॉस में की गई थी। अंजू बॉबी जॉर्ज जो कि 2003 वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, उन्हें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। 13 जनवरी 2025 को न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में वर्ल्ड का पहला खो खो वर्ल्ड कप हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें 23 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, और इसमें मेंस और विमेन दोनों कैटेगरीज में इंडिया टॉप पर था और नेपाल रनर अप था। दिसंबर 2024 में इंडिया के जसप्रीत बुमराह को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। इंडिया के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगाइसी ने वर्ल्ड के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन और वर्ल्ड की नंबर 2 फाबियानो कारुआना को डिफीट करते हुए विक्ट्री हासिल की है। 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट PV संधू जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, वो पूमा इंडिया के साथ एक मल्टी ईयर पार्टनरशिप में एंटर कर चुकी हैं। रॉगर फेडरर को पीछे छोड़ते हुए नोवाक जोकोविच ने टेनिस हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैचेस खेलने का रिकॉर्ड बना लिया है। न्यू दिल्ली में हो रहे इंडिया ओपन सुपर 750 में विक्टर एक्सेल्सन ने मेंस सिंगल टाइटल और एंसी यंग ने विमेन सिंगल टाइटल जीता है। 2036 की ओलंपिक इंडिया होस्ट करेगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लेह लद्दाख के आइकॉनिक इंडिया स्टेडियम में खेला गया। इसका फर्स्ट फेज जो लद्दाख में हुआ वो 23 जनवरी से 27 जनवरी तक खेला गया, और सेकेंड फेज जम्मू एंड कश्मीर में
22 से 25 फरवरी तक खेला गया। इसका मेन फोकस स्नो गेम्स पे था। अर्शदीप सिंह युजवेंद्र चहल को पीछे छोड़ते हुए T20 इंटरनेशनल में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने प्रीवियस वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी को रिप्लेस करते हुए एक नया वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड इंट्रोड्यूस किया है। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कैप्टन माइकल क्लार्क को ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अलेक्जेंडर ज़वेरेव पर जीत हासिल करते हुए यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। मलेशिया में हो रहे 9th जोहोर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट में इंडिया के ग्रैंड मास्टर इनियन पेनिरसेल्वम ने जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप जीता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के फर्स्ट फेज में लद्दाख ने मेडल टैली में टॉप किया है। उत्तराखंड के देहरादून में पीएम मोदी ने 38 नेशनल गेम्स का इनॉग्रेशन किया। इसका थीम था ग्रीन गेम्स और इसका मैस्कट था मौली, और इसमें जो टॉर्च या मशाल थी उसका नाम तेजस्विनी रखा गया था। जानकी शॉपमैन द्वारा लीड की जा रही ओडिशा वॉरियर्स ने सूरमा हॉकी क्लब को डिफीट करते हुए विमेंस हॉकी इंडिया लीग का इनॉग्रल टाइटल अपने नाम किया। सूरत में हो रहे सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मानुष शाह ने मेन सिंगल टाइटल और दिया चिताले ने विमेन सिंगल टाइटल जीता। 29 जनवरी को स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले 15th प्लेयर और 4th ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बन गए हैं। MS धोनी को पीछे छोड़ते हुए दिनेश कार्तिक T20 क्रिकेट में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर बन गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO जियो फलाडिस ने पाकिस्तान में होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के जस्ट 21 दिन पहले रिजाइन कर दिया है। 23rd नेशनल पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 तमिलनाडु में होने जा रही है। अब हम आते हैं समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस न्यूज पे। इंडस फूड 2025 जो कि एशिया की प्रीमियर फूड एंड बेवरेज ट्रेड एग्जीबिशन है, वो 8 से 10 जनवरी 2025 को इंडिया के ग्रेटर नोएडा में हुई थी और इसे TPCI यानी कि ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडोनेशिया ब्रिक्स को ऑफिशियली ज्वाइन करने वाला 10th मेंबर बन गया है। न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स द्वारा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 ऑर्गेनाइज किया गया था। 10 और 11 फरवरी 2025 को पेरिस में हो रहे AI एक्शन समिट को पीएम मोदी द्वारा अटेंड किया जाएगा और इसे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन द्वारा होस्ट किया जाएगा। इंडिया ने UN कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को ज्वाइन किया है। इंग्लिश चैनल के सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ग्वेंजे में CSPOC यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग में हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा अनाउंस किया गया कि जनवरी 2026 में CSPOC की जो 28th एडिशन है उसे इंडिया होस्ट करेगा। कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी के 125th एनिवर्सरी को मार्क करते हुए बेंगलुरु में 20th से 24th जनवरी 2025 को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका टाइटल था सन, स्पेस, वेदर एंड सोलर स्टेलर कनेक्शंस, और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। UAE के अबू धाबी में 28 और 29 जनवरी 2025 को राइसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया गया था और इसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर चीफ गेस्ट थे और इसे UAE मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कोलैबोरेशन के साथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। 3rd से 7th मार्च 2025 को इंडिया ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग होस्ट करने जा रहा है जिसका थीम होगा यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। अब हम आते हैं मिसलेनियस न्यूज पे। 2025 का तिब्बत अर्थक्वेक जिसने 5 जनवरी 2025 को तिब्बतन प्लेटू को हिट किया, रिक्टर स्केल पे उसकी इंटेंसिटी 7.1 देखी गई थी। इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर कंट्री बन गया है। 2020-21 में इसकी जो एक्सपोर्ट थी वो $719.42 मिलियन थी, जो 2023-24 में बढ़कर $1.29 बिलियन हो गई है। वर्ल्ड में 37% की कॉफी सप्लाई के साथ ही ब्राजील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है।
सेकेंड प्लेस पे वियतनाम है, जो अपने रोबस्टा कॉफी के लिए जाना जाता है। अरेबिका कॉफी का मेजर प्रोड्यूसर कोलंबिया थर्ड प्लेस पे है। इंडोनेशिया, जो अपने स्पेशल रोबस्टा कॉफी के लिए जाना जाता है, वो फोर्थ प्लेस पे है। सेंट्रल अमेरिकन कॉफी का प्रोड्यूसर होंडुरास फिफ्थ पोजीशन पे है। मेक्सिको, जो कि अरेबिका कॉफी का मेजर एक्सपोर्टर है, वो सिक्स्थ प्लेस पे है। और इंडिया, जो अरेबिका और रोबस्टा दोनों तरह की कॉफी प्रोड्यूस करता है, वो सेवेंथ पोजीशन पर है। महाकुंभ मेला 2025 में इस्कॉन और अडानी ग्रुप के बीच एक गजब का सहयोग देखने को मिला, जिससे जो रिलीजियस गैदरिंग थी यानी धार्मिक समागम था, वहाँ फूड डिस्ट्रीब्यूशन के एफर्ट्स को काफ़ी बढ़ावा मिला। नेपाल के लांगटांग नेशनल पार्क में लोकेटेड याला ग्लेशियर हाल ही के दशकों में अपनी रैपिड रिट्रीट यानी कि तेजी से पीछे हटने की वजह से ग्लेशियोलॉजिकल रिसर्च का बर्निंग टॉपिक यानी कि प्रमुख विषय बन गया है। कर्नाटका के उडुपी जिले के कुंडापुरा तालुका के अजीरी गांव के तंजगुंजे में एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल उमा महेश्वर का मेटल स्कल्पचर डिस्कवर किया गया है, जो एस्टिमेटेड है कि 17th सेंचुरी का है और ये इन्फ्लुएंस्ड है 12th सेंचुरी आर्टिस्टिक स्टाइल से। ये जो स्कल्पचर है वो शैव शक्त यानी शिव शक्ति और नागकल ट्रेडिशन यानी कि नागपंथ परंपराओं के बीच के फ्यूजन को एक्सेप्शनली रिप्रेजेंट करता है। दिसंबर 2024 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ओडिशा के रत्नागिरी में एंशिएंट बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स का जो एक्सकवेशन था उसको फिर से शुरू किया। फरवरी 1 से 9 2025 को प्रगति मैदान के भारत मंडपम में बहुत दिनों से प्रतीक्षित, बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था, जिसका न्यू दिल्ली का वर्ल्ड बुक फेयर 2025, जो कि एक ग्रैंड इवेंट है बुक लवर्स, राइटर्स और पब्लिशर्स का, उसे न्यू दिल्ली के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जनवरी का करेंट कॉन्सेप्ट ओवर होता है। अब हम आगे फरवरी का करेंट कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।